बिहार सरकार, बिहार सरकार। जैसे में सर काम तो बहुत ज़्यादा करवाया जाता है, परमानेंट एनएम भी है और हम लोग ज्वाइन किए थे वहाँ पे तो पता चला कि हम लोगों का कहीं सेंटर ही नहीं है। फिर हम लोग कभी मुखिया के पास घूम रहे हैं, कभी उसको उत्क्रमित करके बना दिया गया है एक अच्छा सेंटर, लेकिन सिर्फ कागजों में बना हुआ है। पहले हम लोगों से केवल सीएचओ से या डीएचएस से विश अटेंडेंस लिया जाता था, जिसका कोई समय। आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं, मैं हूँ बाल मुकुंद। भागलपुर में आज एनएचएम स्वास्थ्यकर्मी जिसमें सीएचओ सहित एनएमआर के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया सरकार के विरुद्ध। जहां हम आपको बता दें, सीएचओ और एनएमआर का कहना था कि समान काम समान वेतन हम लोगों को मिलना चाहिए, साथ ही साथ मूलभूत सुविधाएं जो कि उपकेंद्र पे नहीं रहते हैं, जैसे पानी बिजली को लेकर के वहीं सीएचओ सहित एनएमआर कर्मियों द्वारा लगातार पिछले 8 जुलाई से सड़क पर उतरी हुई हैं। वहीं डीएचएस, आज हम भागलपुर के डीएचएस में एनएम और सीएचओ द्वारा विरोध प्रदर्शन किया। वहीं डीएचएस से निकलकर घंटाघर होते हुए एनएम और सीएचओ सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए फिर डीएचएस कार्यालय का घेराव किए। वहीं अपनी मांगों को रखते हुए उन्होंने मूलभूत सुविधा को पर खासा जोर दिया, साथ ही साथ समान काम समान वेतन, जो कि एनएमआर का कहना था कि हम लोगों को बहुत कम, जो कि दैनिक मजदूर से भी कम हम लोगों का आय है, जो मजदूरी दिया जाता है वो कम है। हम लोगों को जब इतना हम लोग काम करते हैं तो हम लोगों को लगातार हमारी सैलरी में भी इजाफा होना चाहिए, जितनी दूसरे एनएम को मिलती है तो उतना ही हम लोगों को मिलना चाहिए। साथ ही साथ उन लोगों का फेशियल अटेंडेंस को लेकर के भी विरोध प्रदर्शन था कि हम लोग फेशियल अटेंडेंस सिर्फ हम ही क्यों, और सभी कार्य नियम यदि होती हैं तो सारे सरकार जो नियम बनाती है वो सारी कर्मियों के लिए होना चाहिए, न कि सिर्फ एनएचएम कर्मियों के लिए। वहीं हम आपको सुनाते हैं कि आखिर एनएचएम कर्मियों का क्या कहना है, उनका क्या बात रखना है। सरकार लगातार यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हो रही है, जगह जगह हर प्रखंडों में लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रही है। सभी एनएम और सीएचओ लगातार विरोध कर रहे हैं, सरकार के विरुद्ध नारेबाजी कर रहे हैं। आइए हम सुनवाते हैं और सारे वीडियो के साथ छोड़े जाते हैं कि आखिर क्या कहना है इन कर्मियों को। ग्रामीण क्षेत्रों में एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जो कि स्वास्थ्य उपकेंद्र के नाम से पहले जाना जाता था, उसको उत्क्रमित करके बना दिया गया है एक अच्छा सेंटर, लेकिन सिर्फ कागजों में बना हुआ है। हम लोगों के लिए, जिसमें हमारी महिला साथी एएनएम जो कार्य करती है, उनको किसी तरह की सुविधा नहीं है। और ये जिला स्वास्थ्य समिति और राज्य स्वास्थ्य समिति चाहती है कि हम लोग 9 बजे से 5 बजे तक वहाँ पर कार्य करें, बिना पानी के, बिना बिजली के और बिना वॉशरूम के। अगर 9 से 5 बजे तक 8 घंटा हमको ड्यूटी करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, जब पानी नहीं है, बिजली भी नहीं है और वॉशरूम भी नहीं है, खासकर एक महिला कार्यकर्ता के लिए। और बहुत जगह तो सेंटर ही नहीं है, जो कुछ झोपड़ी में चल रहे हैं, कोई पेड़ के नीचे चल रहा है। तो इस तरह की नीति सरकार चला रही है और कह रही है कि हम लोग अपना काम सही से करें। हम लोग अटेंडेंस के लिए हम लोग को कहा जा रहा है ऑनलाइन अटेंडेंस बनाइए, तो हम लोग बनाने को तैयार हैं, लेकिन हम लोग को इस तरह की सुविधा दीजिए जिससे हम लोग अपना कार्य सही से कर पाएँ। पानी बिजली जो बेसिक सुविधा है, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भी कहा गया है कि एक मानव का मूलभूत अधिकार है कि बिजली और पानी वो होना बहुत ज़रूरी है। जो आप अपने कर्मी को नहीं दे पा रहे हैं तो आप कैसे देंगे। और हम लोगों को वेतन नहीं दिया जा रहा है। 4 महीना से हम लोग अपना कोशिश कर रहे हैं, 5 महीना हो चुका है आज हमको, कि हम लोग को वेतन नहीं मिल रहा है। हम लोग कैसे अपना खर्चा चलाएं, और वो भी इस तरह की हालत में। तो बहुत खस्ता हालत है सेंटरों की। सरकार से हम लोग यही चाहते हैं, हम लोगों की मांगें पूरी करें। तब तक हम लोग की मांग यही है कि स्वास्थ्य उपकेंद्र पर बेसिक सुविधाएं आप उपलब्ध करवाइए, और एनएचएम कर्मी को हर तरीके से टॉर्चर किया जाता है, उसका टॉर्चर नहीं किया जाए, और नियमित भर्ती के अंदर हम लोगों को नियमित करवाया जाए। और जिस तरीके से वेतन में अंतर है, एक ही हॉस्पिटल के अंदर एक ही पद पर कार्यरत 2 महिला एनएम, उनके वेतन में असमानता है, जिसमें एक एनएम तो करीब 60 से 70 80 हज़ार तक उठा रही है, और एक एनएम को 16 से 17 हज़ार रुपया दिया जा रहा है। तो इसीलिए इसी में 12,000 से 17,000 तक दिया जा रहा है। इसी तरीके से सीएचओ भी, जिसमें जीएनएम और बीएससी नर्सिंग है, और जो सरकार का नियमित पद है उसके अंदर वो 80 से 90 हज़ार रुपये उठा रहा है। लेकिन हम लोग सीएचओ, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग है, लेकिन हम लोग को 32 हज़ार में किया जा रहा है, और बोल रहे हैं कि 2 से ज़्यादा सेंटर पर काम करिए। 1 2 3 4 सेंटर पर, जिनकी दूरी भी बहुत ज़्यादा है। और इसमें हम लोग को बहुत परेशानी है। हमको
ये सब की मांग है कि हम सरकार से चाहते हैं कि ये सब हमें सरकार से नहीं कर सरकार से अभी तक किसी तरह का आश्वासन हम लोग को नहीं मिला है। सरकार आश्वासन देती है तो हम लोग उस पर विचार करेंगे। हड़ताल आगे क्या सोचे हैं, कब तक? अभी हम लोग की जब तक मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। और हम लोग के जो NHM के संघ के नेता हैं उन्होंने कहा है कि 18 तारीख को हम लोग पटना में अपना धरना प्रदर्शन करेंगे और मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री भी जा सकते हैं अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती। मैं यहाँ CHO के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है। हमारा जहाँ सेंटर है वहाँ पे सेंटर ही नहीं है हमारी। जब हम ज्वाइन किए थे वहाँ पे तो पता चला कि हम लोगों का कहीं सेंटर ही नहीं है। फिर हम लोग कभी मुखिया के पास घूम रहे हैं, कभी कहीं घूम रहे हैं कि हमें बिल्डिंग दिया जाए बैठने के लिए। फिर किसी तरह से बैठते हैं, लेकिन वहाँ पे ना बाथरूम है ना बिजली है, वहाँ पे सुविधा है और इतनी दूरी है कि वहाँ पे कोई रास्ता साधन नहीं है लोगों का जाने का, जिसके वजह से और काम का भी बहुत प्रेशर है। ऑनलाइन काम करो जहाँ वहाँ पे नेटवर्क नहीं आती है। बाकी अभी और भी प्रेशर है। इसके पहले था कि VC अटेंडेंस करो रोज, कहाँ पे नेटवर्क नहीं है, कैसे VC में ज्वाइन करेंगे? नहीं करने से आपके सैलरी कट जाएंगे। इसके अलावा अभी आया है फेस अटेंडेंस। फेस अटेंडेंस में भी कहा जा रहा है कि 3 बार अटेंडेंस दो आप, तो 3 बार कैसे देंगे लोग? कोई जा रहे हैं 20 किलोमीटर से, कोई 30 किलोमीटर से, 5 किलोमीटर तक पैदल लोग जा रहे हैं और अकेली महिला वहाँ पे है ना, कोई मतलब है ही नहीं अदर स्टाफ कि आपके साथ कुछ हो जाता है घटना तो मतलब कोई बचाने वाला नहीं है। इसके पहले भी अभी कुछ दिन पहले हमारे साथ एक घटना भी घटी है जो कि वहाँ के मतलब समाज के लोग आकर के बिना मतलब का हमारे साथ शोषण करने का कोशिश कर रहे थे। इसलिए हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमें है ना मतलब ये कि परमानेंट किया जाए और है ना वेतन हम लोगों का 5 महीने से अब तक रुका हुआ है। जो वेतन अभी मतलब मिलना चाहिए हम लोगों को, तभी हम लोग काम करेंगे। कहाँ पे कार्यरत हैं? हम गोपालपुर में कार्यरत है। गोपालपुर वहाँ पे एक्चुअली समाज के लोग ही मतलब हमारे साथ ये कर रहे थे कि हमें भी तुम वहाँ पे बैठने दो, जहाँ तुम बैठते हो वहाँ पे बैठने दो। तो ऐसे में हम लोग को एक गार्ड की भी जरूरत है। महिला इतने गांव-गांव में जाके कैसे काम करेगी? बिल्कुल असुरक्षित है। आपका परिचय? मेरा नाम अनुपमा कुमारी है। सर विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। जैसे में सर काम तो बहुत ज़्यादा करवाया जाता है, परमानेंट NM भी है और हम लोग संविदा पे भी हैं, लेकिन ज़्यादातर काम संविदा वाली ही करती है। जितना भी ऑनलाइन काम करना रहेगा तो वो सारा काम संविदा वाली ही करेगी। भागलपुर के DM को प्राइज भी मिला है ऑनलाइन का, जो भी रहे, लेकिन जितना भी काम अगर ऑनलाइन वाला होगा तो याद आएगा NMR का। तो आप लोगों की क्या मांगे क्या है? हम लोग की मांगे यही है सर कि जो एक ही जगह पे 2 NM है, एक परमानेंट है, एक NMR है, उनका समान वेतन दिया जाए और समान काम दिया जाए और हम लोग को सुविधा भी दिया जाए और फेस अटेंडेंस जो है वो बंद कर दिया जाए। सर हम लोग कैसे फेस अटेंडेंस देंगे? 9 बजे से वहाँ पे अगर 5, 6, 10 किलोमीटर पे भी क्षेत्र रहता है, जो क्षेत्र पे जाएंगे मतलब RI करने के लिए, तो फिर क्या कहते हैं फेस अटेंडेंस देने HSC कैसे आएंगे? एक ही टाइम में 2-2 काम कैसे करेंगे सर? और बहुत कम सैलरी है हम लोग का। आपका परिचय? जी हम NM है, मड़वा में बीपुर में हम पोस्टिंग है। मेरा नाम क्या? संगीता कुमारी। हम CHO पद पे कार्यरत है। अटेंडेंस को लेके ये सरकार बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा कर रही है। पहले हम लोगों से केवल CHO से या DHS से VC अटेंडेंस लिया जाता था, जिसका कोई समय निर्धारित नहीं था। जब मन किया 2 बजे दे दिया, जब मन किया 10 बजे दे दिया और कोई उसका समय निर्धारित नहीं है और केवल CHO से ही लिया जाता था। उसके अलावा हम एक GPS लोकेशन का फ़ोटो भी हमको डेली भेजना पड़ता था, उसका भी लेटर दिया जाता था। एक दिन भी यदि गलती से चूक गए, पेशेंट ज़्यादा है, VC अटेंडेंस नहीं ले पाए, तो डायरेक्ट लिखा जाता था कि आपको हटा दिया जाएगा, जिससे हम यहाँ कार्य करके अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं, ना ही हम कार्य कर पा रहे हैं। बार बार व्हाट्सएप देखना पड़ता है कि VC का लिंक कब आएगा, कब लाएगा। यदि छुट्टी में जाता है तो हमको ब्लॉक में भी देना पड़ता है, यहाँ भी देना पड़ता है, और घर पे होते हैं तो बार बार कॉल किया जाता है कब जाएंगे कब जाएंगे। हम छुट्टी में जाते हैं तो भी हमको काम के लिए परेशान किया जाता है, बार बार पूछा जाता है कब जाएंगे। और मेरा नाम अशोकपुरी है, CHO हूँ मैं, तिरुपति ब्लॉक में गोविंदपुर में कार्यरत हूँ। और अब फेस अटेंडेंस का जो लागू किया जा रहा है, मूल निवासी में राजस्थान का हूँ। हाँ, यहाँ तिरुपति ब्लॉक हैं। कैसे नौकरी पाए थे? UR कैटेगरी से फार्म भर के एग्ज़ाम देकर नौकरी पाए थे। अब परेशानी हो गया अटेंडेंस को लेके। फेस अटेंडेंस का भी जो आ रहा है उसमें बोले 9 बजे देना पड़ेगा, 2 बजे 5 बजे।
अब ये है कि हम जीपीएस भी देंगे, वीसीसी भी देंगे या लैंड 3 फेस अटेंडेंस के आप लोग विरोध में है। समान के वेतन और अटेंडेंस लिया जाता है तो रजिस्टर में बना रहे हैं, और लेना है तो सब का लो, केवल सीएचओ एएनएम का ही क्यों लिया जा रहा है विषय का, और जो परमानेंट एएनएम है उसका केवल रजिस्टर में ही बना जाता है। केवल अब जो फेस अटेंडेंस है वो केवल अनियमित कर्मी के लिए है, जो रेगुलर कर्मचारी है उसके लिए कोई नहीं है। बराबर हो। हाँ, यदि लेना है तो सबके लिए लो। सीएस सर ले रहा है तो एएनएम भी दे रही है तो सीएस सर को भी देना चाहिए। यदि एएनएम दे रही है